बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। संडे को नॉर्मली होता है इतवार बाजार। मुझे पता है आज मंडे है, हौसला करें, मुझे बात तो करने दें। मुझे पता है कि संडे को मैं आपसे नहीं मिली और उसका नतीजा ये निकला कि आप लोगों ने ये समझा कि मुझे इस खबर का पता नहीं है। मैं संडे को ये सोच विचार करती रही कि नॉर्मली लोग किस लिए तगदो करते होंगे, मतलब उनका सक्सेस का पैमाना क्या होगा एक एवरेज लोगों का, कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, उनके पास अपने वसाइल हों और क्या कर लेंगे, जमीन ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, फार्म हाउस बना लेंगे, यही होता है। अच्छी महंगी गाड़ियां ले लेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे, एक्सपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, बहुत अमीर लोग हो गए वो सोसाइटियां बना लेंगे, यही होता है। और बहुत अमीर लोग हो गए तो कोई अमेरिका, लंदन, दुबई, यहां पर फ्लैट्स ले लेंगे, यहां इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। पर आपने कभी ये सोचा है कि कोई इस हद तक अमीर हो जाए, इतना पैसा कमा ले, इतना पैसा कमा ले, उसके पैसे को इतनी जाग लग जाए कि वो पूरा अपना एक नया मुल्क ही बना ले? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ये हो गया है जनाब, ये हो गया है। तो संडे को यही सोचो विचार में जो खबरों का इतवार बाजार लगा हुआ था ना, इसी सोचो विचार में गुजर गया कि ये कौन लोग थे, ये कौन लोग हैं। ये लोग हैं रियासत मदीना बनाने वाले, वो लोग जिन्होंने रियासत मदीना बनानी थी, वो आदमी जो कि दुनिया का हैंडसम तरीन लीडर है। कुछ भी पूछते थे तो क्या बोलता था, एक्सपीरियंस नहीं है मुल्क चलाने का, कोई बात नहीं, हैंडसम तो है ना। बोलने की तमीज नहीं है, हर एक को गाली से बोलते हैं, नाम दे करके बोलते हैं, कोई बात नहीं, हैंडसम तो है ना। हर एक को ओए तोए करके आवाज देते हैं, कोई बात नहीं, हैंडसम तो है ना। किसी का प्रोटोकॉल का पता नहीं है कि आर्मी चीफ को कैसे बुलाना है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, किसी दूसरे मुल्क के सरबराह से मिलना है तो उसका क्या प्रोटोकॉल है। तो जवाब आता था कोई बात नहीं, हैंडसम तो है ना। भाई हैंडसम ने हैंडसम तरीके से वारदात डाली है। कहने को खबरें ढेर सारी हैं, लेकिन एक वेरीफाइड अकाउंट है पीटीआई इनसाइडर का, उसकी ट्वीट भी चल रही है। ये ट्वीट मैं आपको पढ़ देती हूं। और इस ट्वीट ने गोगी पिंकी का जो गठजोड़ है और जो इस पूरे गैंग का सरगना है, जिसका नाम है रियासत मदीना बनाने वाले हैंडसम इमरान खान, जो कि चोर नंबर 1, झूठे नंबर 1 है। इतना पैसा बनाया है, इतना पैसा बनाया है। बातें करते थे कि मेरी जो बेगम है वो तो घरेलू औरत है, वो तो बनाओ सिंगार भी नहीं करती, मेकअप भी नहीं करती, वो तो कुछ नहीं करती। उस घरेलू औरत की कारस्तानियां, मैं तो कहती हूं जितनी घरेलू औरतें इस वीडियो को देख रही हो, और अगर कोई नहीं देख रही तो ये क्लिप बनाए और उन तमाम घरेलू औरतों को दे ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले। तमाम घरेलू औरतें जो सारा दिन अपने घर में काम करती हैं, बच्चों का काम भी करती हैं, पूरे घर को संभाला होता है। ये कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है भाई घर को संभालना। लेकिन इसके बावजूद उनको अपने वालिद से, अपने भाई से या अपने हस्बैंड से पैसे लेने होते हैं कि आप हमें पैसे देंगे तो हम पूरा बजटिंग घर की करेंगे। उन सब घरेलू औरतों के लिए पिंकी पीरनी एक मिसाल है कि कैसे दोनों हाथों से नहीं, 6-6 हाथों से, कैसे 2 आंखों से नहीं, 6-6, 7-7 आंखों से आपने लूटना है। लूट घसूट की एक ऐसी मिसाल बनानी है कि उसके बाद तो आपको स्पेशली एजेंट हायर करने पड़े कि वो एजेंट दूसरे मुमालिक में जा करके आपकी लूटी हुई रकमों को, आपके करप्शन के पैसों को ठिकाने लगाएं, जो काम फरागोगी करती थी। आ रही है समझ? ये जो ये लोग सोसाइटियां बनाते हैं, ये मलिक रियाज, अलीम खान साहब और जितने भी लोगों ने सोसाइटियां बनाई हैं, ये बहुत पीछे रह गए भाई। इमरान खान, पिंकी पीरनी, फरागोगी नंबर ले गए, धूम मचा दी इन्होंने, धूम मचा दी। वो अभिषेक बच्चन ने क्या धूम मचानी थी धूम 3 सीरीज में, जो धूमें इनकी क्या तिगड़ी ने मचाई है। तो जनाबे वाला इमरान खान, बुशरा बीबी और फरागोगी की करप्शन का सबसे जो बड़ा सबूत है वो बिलाखिर सामने आ गया है। और वो सबूत यह है कि फरागोगी का मकसद इमरान खान और बुशरा बीबी की अपने 3.5 साल बनाई गई दौलत को दुनिया में जगह जगह ठिकाने लगाना था। इस मकसद के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी ने खुद एक प्रॉपर्टी टाइकून से राबता किया।
वो ये नाम नहीं लिख रहे हैं, पीटीआई इनसाइडर वाले ये नाम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी टाइकून हम बता देते हैं। हमें कौन सी डरी मारी हुई है, हमारी कौन सी सोसाइटी है, बीनट सलीम ने कौन सा बैरियर टाउन बना लिया है, या बीनट सलीम ने कौन सी 460 अरब रुपए की रकम अदा करनी है। हमने कोई ऐसे पैसे नहीं देने, हमारे कोई ऐसे खांचे नहीं है, तो हम डट कर नाम लेंगे। मलिक रियाज की बात हो रही है यहाँ पर, और उसे 1,30,000 अमरीकी डॉलर अदा किए ताकि फराह गोगी को वेनातु नामी मुल्क का वीजा मिल जाए। अच्छा, मैंने गूगल करके देखा है, मुझे पता चला कि ये जो मुल्क आइलैंड है बेसिकली समवेयर क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया, एटलीस्ट मुझे तो वहां पे नजर आ रहा है। ये वेरीफाइड अकाउंट है, ये एक ट्वीट है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही खौफनाक, खतरनाक, हौलनाक है। और इस इंफॉर्मेशन से सवाल उठते हैं कि भाईजान ये जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की थी, क्या इन्होंने सत्तू पिए हुए थे? इनकी आंखों पर क्या पट्टी बंदी हुई थी? शहबाज शरीफ साहब ने इन पर हाथ क्यों नहीं डाला है? दूसरी बात यह है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके पास अभी भी फराह गोगी और इन सब की फाइलें मौजूद हैं। इनका वक्त आ चुका है कि अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आने के बाद, अभी मैं और इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हमें हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, हमें डर कर नहीं बैठना है, हमें चुप का रोजा नहीं रखना है, हमें अपनी चुप्पी तोड़नी है। हुकूमत पाकिस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा, रियासत पाकिस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा, और इनको एक्चुअली गिरेबान से पकड़ कर जेलों के अंदर डालना पड़ेगा, और इनसे ये लूटी हुई रकमें निकाल। ये है सिसिलियन माफिया, ये लोग, ये हैं गॉडफादर्स, ये हैं सिसिलियन माफिया। वो किधर गए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? किधर है वो लोग? उनको भी पकड़ के लाए भाई, सबकी ऐसी तैसी। आगे जी, फराह गोगी को फरार करवाने के लिए इमरान खान ने दिसंबर 2021 को ही प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से राबता कर लिया था, क्योंकि उनको इल्म हो गया था कि इसकी हुकूमत जाने वाली है। प्रॉपर्टी टाइकून ने 28 मार्च 2022 को पासपोर्ट बुशरा बीबी को दिया, जिसने फिर वो पासपोर्ट गोगी के हवाले किया। हाय मां सदके जाए, घरेलू औरत जो है अपनी एजेंट के लिए मजीद एजेंटगिरी कर रही थी। इधर से पासपोर्ट पकड़ा, उधर किया। पहले तो सिर्फ हीरो की डीले होती थी ना, हीरे दिते नहीं सन, किन्ने कैरेट दा हीरा दिता सी है, और अब पासपोर्ट भी इधर उधर हो रहा है। जाहिर बात है माल जो ठकाने लगाना था, ये पनामा शनामा आप सब भूल जाएं। ये जो नया मुल्क है ना वेनातो, जो कि ट्रेंड कर रहा है, जिसको एक नई शोहरत बख्शी है, थैंक्स टू फराह गोगी, थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू घरेलू खातून पिंकी पीरनी। उस घरेलू खातून ने जितने पैसे बनाए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो सोच रही हूँ सारे काम छोड़कर छाड़ के हम भी घरेलू खातून बन जाए, बस लूटो घसूटो। और क्या, तरक्की का यही फॉर्मूला, और क्या। और ये प्लॉट श्लॉट क्या होता है, घर शर क्या होता है, गाड़ी शाड़ी क्या होती है, फार्म हाउस क्या होता है? हम भी अपना मुल्क बनाएंगे भाई, हम अपना एक जजीरा बनाएंगे। अच्छा जी, वेनातो के पासपोर्ट के पीछे सोच ये थी कि इसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां ट्रैक नहीं कर सकेंगी। इस मकसद के लिए फराह गोगी को पाकिस्तान से दुबई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, जबकि दुबई से आगे फराह गोगी ने तमाम तर नकलो हरकत वेनातो के पासपोर्ट पर की। फराह गोगी कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अरब के असासों की मालिक हैं। अल्लाह, ये सिर्फ फराह गोगी के हैं। इमरान खान और वो घरेलू खातून जो कुछ नहीं करती, बनाओ सिंगार भी नहीं करती, बस फोनों पे बैठ के स्कीमें करती है। अरसलान बेटा, इसको गद्दारी से जोड़ देना है, और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनकी तन्हाई दूर करती है। याद है ना जुल्फी बुखारी साहब की ऑडियो, किस तरह वो तन्हाई का शिकार हैं? कौन कौन है उनकी लाइफ में? या फिर वो ये इंस्ट्रक्ट करती हैं कि भाई जो तोहफा आता है घर पे उसको एंटर नहीं करना होता, उसकी तस्वीरें नहीं बनानी होती। बेटा आपको ये पता नहीं है बातों का? है ये जो जितनी भी सारी बातें हैं, ये वो घरेलू खातून करती हैं, जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करना। मैं तो ये समझती हूँ कि फराह गोगी हो या बुशरा बीबी हो, इमरान खान ने घरेलू औरत का जो टैग इनको दे करके, खास तौर पे बुशरा बीबी वो घरेलू औरत का टैग दे करके घरेलू खवातीन की तौहीन की है। मैं इस पे प्रोटेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी घरेलू खातून, हमारी घरेलू खवातीन बहुत ज्यादा ईमानदार और मेहनत कश हैं। बहुत मेहनत से वो अपने घर को चला रही हैं। जो ड्यूटीज उनको दी जाती हैं घर के अमूर निभाने के लिए, वो बहुत मुश्किल होती हैं और उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती। तो मैं प्रोटेस्ट करती हूं कि अगर इमरान खान इन जैसी चालू खवातीन को, इन जैसी मैनिपुलेटिव खवातीन को घरेलू खवातीन की कैटेगरी में ला रहे हैं, सो इमरान खान साहब आपका वाकई अल्लाह हाफिज है।
आगे जी, इसके अलावा जी 14 अरब के असासों की मालिक हैं, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी का काला धन अभी सोच से भी ज्यादा हो सकता है। फराह घोगी ने 14 अरब में से सिर्फ 1 अरब के असासे डिक्लेयर किए। माशाल्लाह, सदके जाओ। अब आप ये देखें कि जो घरेलू खवातीन हैं और रियासत मदीना बनाने वाला इमरान खान कितना शातिर, कितना मैनिपुलेटिव है कि उसको पता है कि ये पासपोर्ट इसलिए लेना है दूसरे मुल्क का, दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी इसलिए लेनी है, अपना एक अलग जहान बसाना है हम लोगों ने, क्योंकि वो ट्रैक नहीं हो सकता। अब तो ये ईगो पर बात आ गई है, ये रियासत पाकिस्तान की ईगो पर बात आ गई है। जो इंफॉर्मेशन पीटीआई इनसाइडर के इस अकाउंट में है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक है, जो कि मैं मान के चल रही हूं कि इंफॉर्मेशन ठीक होगी, क्योंकि इसीलिए तो फराह घोगी का कुछ पता नहीं चल रहा और इसीलिए तो पिंकी पीरनी हाथ नहीं आ रही हैं उस तरह से, तो फिर भाईजान चुप ना बैठे हैं, कुछ करें, कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज जी, साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उन्होंने मार दी है सेंचुरी। और 100 दिन कहाँ पूरे हुए हैं उनके? जेल में। अब 100 दिन पूरे हुए हैं तो उनको तोहफा तो मिलना चाहिए ना। तो उनका तोहफा यह है कि 2 और केसेस के अंदर नैब ने उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो जो हिरासत में लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वहां से निकल के नैब की तरफ जाएंगे, नहीं, रहेंगे वो अडयाला में। 100 दिन पूरे हो गए, चोरी करते हुए पकड़े गए। तोशा खाना के तहाइफ की चोरी की इमरान खान ने, और उसके चक्कर के अंदर वो पहले अटक और फिर उसके बाद अडयाला। अब मामला यह है कि इन 100 दिनों में उनसे उनका एक कोई पार्टी वर्कर, कोई एक कारकुन, एक यूथिया, कोई एक यूथिया उनसे मिलने गया हो। ये जितने एंकर्स और जर्नलिस्ट जो इमरान खान का प्रोपेगेंडा आगे फैलाते रहते हैं, वो तक तो इमरान खान से मिलने जेल में नहीं गए। बाकी सब, आसिफ जरदारी जब जेल में थे, नवाज शरीफ जब जेल में थे, लोग जाते थे, सहाफी जाते थे, बैरून मुल्क से आए हुए उनके ताल्लुक वाले लोग जाते थे, पॉलिटिकल लोग जाते थे, नॉन पॉलिटिकल लोग जाते थे, फैमिली मेंबर्स जाते थे, सब जाते थे इमरान खान से मिलने। कोई उनका कोई वर्कर, वो क्या कहते थे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। कितने गई जी रेड लाइन? 100 दिन हो गए हैं, 100 दिन में 100 बंदा नहीं उनसे मिलने गया इमरान खान से। 100 तो छोड़ो, 100 दिन के अंदर 10 बंदे नहीं इमरान खान से मिलने गए। कौन मिलने जाता है? से वकील जाते हैं, आज आके पिंकी पीरनी फूके मारने के लिए चली जाती हैं, और वहां से अलीमा खान चली जाती हैं कि जी मेरे नाम आप पार्टी लगा दें। उसके अलावा जाता कौन है मिलने इमरान खान से? दुनिया का हैंडसम तरीन, पॉपुलर तरीन लीडर, और 100 दिनों में 10 बंदे तक नहीं उससे मिलने के लिए गए, 10 यूथियां नहीं गए मिलने। अच्छा जी, एक तो ये चीज मैंने बतानी थी, ये निशान इबरत है। अच्छा, खबरें बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए मेरा बीपी भी बहुत हाई है। चले एक और आपको जाते जाते खबर दे देती हूँ। वो खबर है जी, किससे रिलेटेड है जी? वो खबर है जी उस शख्स से रिलेटेड जिसका खून सफेद हो गया है। उस शख्स से रिलेटेड है ये खबर जो कि निशान इबरत है। उस शख्स से रिलेटेड है ये खबर जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना होता था, दूसरों को ताने देना होता था। नहीं, इमरान खान नहीं, और भी ऐसे लोग हैं, इमरान खान जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मुन्नस लाई। जो मुन्नस है वो खुद निशान इबरत बन चुका है, क्योंकि अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली केस में जो स्पेन वाला बेटा है वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया है, भगौड़ा है, मफरूर है, लिहाजा उनकी तमाम तर जायदाद कुर्क, ताले लग गए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज, जायदादें फ्रीज, कुछ नहीं मिलना जब तक वापस नहीं आने। ये होता है निशान इबरत, ये है इनकी सियासत, ये है इनकी करतूत। खून सफेद हुए हुए बेटे के, बाप जेल में है और खुद इश्तिहारी, भगोड़ा और मफरूर होने का तमगा अपने माथे पर सजाए आराम से बैठ करके किसी इंग्लिश माहौल में कॉफी पी रहा है। ये है इनकी हालत, और कहने को इनसे ट्विटर पर सिर्फ बातें करा लें। तो ये निशान इबरत नहीं है तो क्या है? नवाज शरीफ का इन्होंने ट्रोलिंग कर करके जान अजाब की हुई थी, इन्होंने ताने मार मार के आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल हों, उनको ताने मार रहे थे। किस चक्कर के अंदर के जी हमारी तो बड़ी यस है, हमारी तो हुकूमत है, हमने तो कभी नीचे उतरना नहीं है इख्तिदार से। वो नीचे क्या उतरे हैं, ये तो पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं रहे हैं। तो इसे कहते हैं निशान इबरत बनना। एनीवेज, बहुत सी बातें हैं, अभी आप इन्हीं खबरों को हजम करें। बाकी इसी का जो एडिशन नंबर 2 है ना, ये आपको अगली वीडियो में देते हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।